हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. आई एम डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. तो अभी अब बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, किस चप्पल्स की बात हो रही है यहाँ पे. कि मृदु ने जो चप्पल्स देखी थी बरामदा में जब व्हेन शी अराइव, जब वो आई थी, और वो चप्पल जो है बच्चों ने, कौन कौन से बच्चे थे? मृदु, मीना, रवि, तीनों ने मिलके वो चप्पल किसको दी थी? बैगर को दी थी. क्यों दी थी? क्योंकि उसके पैरों में क्या थे? फफोले पड़ गए थे, ब्लिस्टर्स हो गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी और उसके पास इतना पैसा नहीं था टू बाय अ न्यू चप्पल्स. तो उन्होंने डिसाइड करा और घर में ढूंढ के जो है, अब बच्चों वो चप्पल किसकी थी? म्यूजिक मास्टर की चप्पल थी. और वो चप्पल उन्होंने किसको दे दी थी? बैगर को. और जब म्यूजिक मास्टर वो चप्पल ढूंढ रहे थे तो किस तरह से रुकुमानी जो है गोपू मामा की चप्पल जो है उनको दे देती है. और उसके बाद क्या होता है? लेट्स सी, लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था और आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्टार्टिंग में चप्पल की बात हुई थी, मृदु ने जो देखी थी जब वो अराइव हुई थी, वहां आई थी, और किस तरह से वो चप्पल जो है बच्चों ने जो है किसको दे दी थी? म्यूजिक बैगर को दे दी थी. और वो चप्पल एक्चुअल में किसकी थी? म्यूजिक मास्टर की थी. क्लियर? और जैसे हमने बताया था कि ओल्ड जो है लुकिंग चप्पल थी, पुरानी थी पर स्टर्डी मजबूत थी, और वो चप्पल जो है किस तरह से बैगर को दे देती है. और जब म्यूजिक मास्टर अपनी चप्पल ढूंढते हैं तो किस तरह से रुकुमानी जो है उनको जो है एक चप्पल लाके देती है, और जो किसकी होती है? गोपू मामा की. और जो उन्होंने जो है हार्डली ही पहनी थी, एक या दो बार ही पहनी थी, अदरवाइज जो क्या थी वो ब्रांड न्यू थी. तो यहाँ पे एक नई चप्पल दिखाई गई है और ये चप्पल जो है गोपू मामा की है. और जो पहले हमने चप्पल दिखाई थी जिसमें इम्प्रेशंस पड़े थे, टो के जो है निशान थे, वो चप्पल तो जो थी वो किसकी थी बच्चों? किसकी थी वो? म्यूजिक मास्टर की थी. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे दो जोड़ी चप्पल की बात हुई है. एक जो थी म्यूजिक मास्टर की थी जिसमें पुरानी थी, इम्प्रेशंस पड़े थे, और जो दूसरी थी गोपू मामा की थी जो उन्होंने हार्डली पहनी थी. और यहाँ पे जिस तरह से रुकुमानी बोलती हैं कि थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क, कि काम पे जो है उन्होंने अच्छा हुआ चप्पल नहीं पहनी है, अदरवाइज जो है उनकी प्रॉब्लम जो है एज इट इज रहती. तो ये हम पढ़ चुके थे. एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन, जैसे वो जो है किचन की तरफ जा रही थी रुकुमानी, किसके साथ जा रही थी? विद मृदु एंड मीना. तो रुकुमानी के साथ कौन कौन थे? मृदु और मीना. शी सडनली बिगेन टू लाइक, सडनली मीन्स अचानक जो है रुकुमानी जो है क्या लगी? हंसने लगी. क्यों हंसने लगी बच्चों? बट ही is always in such a hurry to throw off his, क्योंकि उन्हें याद आ गया कि किस तरह से जो है गोपू मामा जल्दी जल्दी क्या करते थे? अपने शूज उतारते थे, थ्रो ऑफ हिज शूज. जैसे आप लोग भी जाते होंगे ना, स्कूल से घर में जाते हैं तो जूते फेंके और सॉक्स पहने, क्योंकि सुबह से पहने रहते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए. तो सिमिलरली यहाँ पे उनको एकदम से हंसी आ गई, सडनली लाफ, कि किस तरह से जल्दी से आगे हरी मैंने जल्दी से टू थ्रो ऑफ हिज शूज, जूते निकालते थे ऑफिस से आके, और सॉक्स, एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स. क्योंकि चप्पल्स में क्या होता है, एक थोड़ा सा क्या होता है फ्रीली, क्योंकि जूतों में क्या रहता है पैर बंधे रहते हैं, तो दैट इज वाई जो है उन्होंने जल्दी से जैसे ऑफिस से आते हैं, आफ्टर दैट he throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. जैसे ही घर आते हैं तो एकदम से जो है, तो इस बात को सोच के उनको हंसी आ रही थी. What's your mama going to say, कि अब जो है मामा क्या कहेंगे जब when he return home. तो what's your mama going to say this evening when I tell him, जब मैं उन्हें क्या बताऊंगी? I gave his चप्पल, कि मैंने उनकी चप्पल. तो यहाँ पे देखते हैं gave his चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर. तो ये सोच के जो है उनको हंसी आ रही थी कि जब वो ऑफिस से आते हैं तो किस तरह से चप्पल और शूज और सॉक्स उतारते हैं, और चप्पल जब वो ढूंढेंगे दिस इवनिंग, और जब मैं उनको बताऊंगी कि आई गेव योर चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, तो उनका क्या रिएक्शन होगा. क्लियर? तो कि जब उनके पास चप्पल नहीं दिखेगी उनकी जो ब्रांड न्यू थी,
तो वो क्या सोचेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो कहीं पे भी बच्चों कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वेरी सिंपल है कि किस तरह से मृदु ने सबसे पहले वो चप्पल देखी थी, वरांडा में थी, और किस तरह से रवि जो है उसको ड्रैग करके ले गया था, और किस तरह से किचन दिखाई थी, और यहाँ पे जो है बच्चों का जो है प्यार एनिमल्स की तरफ जो है वो दिखाया गया है, और किस तरह से वो अरेंज करते हैं उनके मिल के। फिर लाली को दिखाया कि लाली किस तरह से म्यूजिक सीख रही थी, म्यूजिक मास्टर। फिर उसका अपीयरेंस बताया था म्यूजिक मास्टर का, किस तरह से दिखते हैं, वेरी थिन, और उनके टो बताए थे कि किस तरह से पैर बड़े थे। और लास्ट में उन्होंने बताया कि किस तरह से म्यूजिक मास्टर अपनी जब चप्पल ढूंढ रहे थे, और वो चप्पल जो है बच्चों ने किसको दे दी थी, बैगर को। क्लियर। और फिर जो है बैगर जो म्यूजिक मास्टर थे उनके पास किसकी चप्पल जाती है, म्यूजिक मास्टर की। वो गोपू मामा की म्यूजिक मास्टर के पास जाती है, और म्यूजिक मास्टर की चप्पल किसके पास जाती है, बैगर के पास। तो यहाँ पे 2 पेयर की बात हुई है, 2 पेयर ऑफ चप्पल्स। ठीक है बच्चों, 2 पेयर की चप्पल है। एक जो है किसकी है, म्यूजिक मास्टर की, और दूसरी चप्पल किसकी है, गोपू मामा। तो सिंपल सा है, आप लोगों को मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो म्यूजिक मास्टर की चप्पल है वो किसने, रवि, मृदु और मीना ने किसको दे दी थी, बैगर को, ओल्ड बैगर। और गोपू मामा की चप्पल रुकुमानी ने किसको दी थी, म्यूजिक मास्टर को। क्लियर। तो ये जो है म्यूजिक मास्टर की चप्पल बैगर को किसने दी थी, रवि, मीना, भी रवि ने थी पर उनको फॉलो कौन कर रहा था, मीना एंड मृदु। गोपू मामा की चप्पल किसने दी थी, रुकुमानी ने। क्लियर। तो ये शॉर्ट में है, रुकुमानी ने जो है किस तरह से गोपू मामा की चप्पल जो म्यूजिक मास्टर की नहीं मिल रही थी दी थी। तो ये शॉर्ट में 2 पेयर चप्पल यहाँ डिस्कस किए हैं, एक म्यूजिक मास्टर की थी और सेकंड किसकी थी, गोपू मामा की। म्यूजिक मास्टर की चप्पल रवि, मीना, मृदु ने बैगर को दी थी। गोपू मामा की चप्पल रुकुमानी ने किसको दी थी, म्यूजिक मास्टर को। तो सिंपल जो है ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड हियर आर सम वर्ड मीनिंग। स्नूज माने शॉर्ट स्लीप, kept my body and soul together means managed to stay alive, fed up means tired and unhappy, blisters means boils या bubbles on the skin, फफोले जिसमें वो हिंदी में क्या कहते हैं, फफोले from burns or rubbing, आइज फीलिंग विथ टीयर्स, आइज फीलिंग मीन्स जैसे बताया था कि मृदु की आंखों में आंसू आ गए थे, आइज फीलिंग विथ टीयर्स। लर्किंग मीन्स वेटिंग क्वाइटली। क्लैटर्ड ऑफ मीन्स गॉन ऑफ नॉइजली विदाउट विद द नॉइज, और क्लैटर ऑफ चप्पल जैसे चलते हैं तो चप्पल की आवाज करते हैं उसको बोलते हैं क्लैटर्ड। बीरिंग मीन्स म्यूजिक मास्टर इज वेयरिंग अ रिंग। ग्लाइडेड मीन्स मूव्ड अलोंग स्मूथली। Vesti means dhoti in Tamil, stumbled, followed, halting. So these are some meanings. Let's see the question answers. Now first question. अगर किसी बच्चे को आंसर आते हैं तो रेज कर सकते हैं अपने हाथ। What is the secret that Meena shares? अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि what is the secret? क्या सीक्रेट था जो मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड मैंने आपको बताया था, बैकयार्ड किसको कहते हैं कि घर से जो है पीछे जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, बैकयार्ड। क्लियर। तो कौन सा सीक्रेट था जो मीना जो है मृदु के साथ जो है शेयर करना चाहती थी इन द बैकयार्ड। तो क्या था बच्चों वो, मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किचन, जो एक बिल्ली का बच्चा, किटन किसको बोलते हैं, बिल्ली का बच्चा, बेबी किटन। तो मीना यहां से आपको लिखना है कि मीना शेयर्स
द सीक्रेट ऑफ द किचन दैट दे हैव फाउंड, जो उन्हें कहाँ मिला था, इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड, जिसको उन्होंने कहाँ रखा हुआ था, घर के पीछे की साइड रखा था। आपको याद होगा कि बिटरबेरी की जो बुशेस थी उसके पास जो है उन्होंने उसको रखा था। तो इट्स आंसर इज वेरी सिंपल कि क्या शेयर करना चाहती थी, सीक्रेट क्या था, एक जो बेबी किचन था उसको उन्होंने जो है कहाँ मिला था, इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, घर के सामने मिला था, और कहाँ रखा हुआ था उसको, बैकयार्ड में। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, ये हमने पहले पढ़ चुके थे। तो हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किचन। अब यहाँ पे बच्चों बोला है कि रवि जो है दूध जो है किचन के लिए कहाँ से लाए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डज है तो आपको क्या करना, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाएंगे, और अगर यहाँ पे डिड होगा तो क्या लगाना है आपको, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, टेंसेस करेंगे, देन आई विल टेल यू। रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन। अब रवि मिल्क कहाँ से ला रहा था बच्चों, किचन से, रसोई से। सेइंग दैट, और क्या कह के ला रहा था, क्योंकि पहले बताया था कि पाती जो है उनको देख रही थी और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि बच्चे जो हैं यहाँ से किचन से कुछ लेके जाएं। तो दैट इज वाई रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वाज फीलिंग हंग्री। और उन्होंने अपनी पाती को क्या बताया था कि वो उसको जो है बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। He even drinks most of it to prove Pati that he was indeed hungry. तो यहाँ पे आपको पूरा बताना है कि किस तरह से वो दूध लाया था और ये बोल के लाया था कि उसको जो है बहुत ज्यादा भूखा है। He then brings the tumbler in the backyard, और उसमें से बचा के जो है वो लाया था, and empties it to the coconut shell। और आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने बताया था कि किस तरह से हाफ कोकोनट शेल था और उसमें जो है वो दूध पीती थी, कौन, बेबी किचन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। अब यहाँ पे आपको भी एक आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, हु डज ही से, किसको उसने बताया था किटन्स एंसेस्टर्स आर, कि एंसेस्टर्स कौन है उसके। डू यू बिलीव हिम, क्या आपको विश्वास हो रहा है इस बात पे कि किटन के जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज, राइट। तो आंसर इज रवि सेड दैट द किटन्स एंसेस्टर्स वर द लॉयन ऑफ द पल्लवा किंग्स। जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था कि पल्लवा किंग्स के जो हैं उसके एंसेस्टर्स किसको बिलोंग करते हैं, पल्लवा, लॉयन ऑफ द पल्लवा किंग्स। द महाबलीपुरम ऋषि कैट which has the emblem of the Pallava dynasty। पल्लवा डायनेस्टी के जो है एम्बलम, क्या है उनका एम्बलम, पल्लवा डायनेस्टी का, तो उसके जो है एंसेस्टर्स हैं उसको बिलोंग करते हैं। तो द महाबलीपुरम ऋषि कैट which has the emblem of the Pallava dynasty। अब यहाँ पे बोले कि डू यू बिलीव हिम, क्या आपको विश्वास होता है, नो आई डोंट बिलीव, क्योंकि डू करके क्वेश्चन पूछा है तो बच्चों आपको यहाँ पे डू करके ही आंसर देना है। आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी, क्योंकि हमें क्या पता, अगर मैंने आज कोई कैट है मेरे पास, या आपके पास कोई बेबी या कोई पपी है या किटन है, तो आपको क्या पता उसके पूर्वज कौन थे। तो मे बी ये क्या इमेजिनेशन है या कोई उसने स्टोरी बनाई है अपनी। क्लियर? तो मैं जो हूँ आई डोंट बिलीव दिस स्टोरी, हिज स्टोरी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बिल्ली जो है हमें क्योंकि गेट के पास मिली थी, तो हमें नहीं पता कि उसके एंसेस्टर्स कौन थे, राइट। तो इसका आंसर है नो, आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी। क्लियर? तो कोई क्वेश्चन पुट करना है बच्चों। क्वेश्चन 4, रवि हैज ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई, दिस शो दैट he is merely trying to impress Mridu। His knowledge of history is sound, he has a rich imagination, he is an intelligent child। Which of these sentences do you agree or disagree to? अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, कि रवि हैज ए लॉट टू से, बहुत सारी बातें बताई थी एमपी पुनई के बारे में। तो यहाँ पे कुछ जो है आपको
उसके बारे में सम सेंटेंसेस आर रिटन हियर, तो विच वन इज करेक्ट और किसके साथ आप एग्री हैं और डिसएग्री हैं. तो रवि हैज ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे. दिस शोज दैट हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, ही हैज अ रिच imagination and he is an intelligent child. Clear? Next is, what was the noise that startled Mridu and frightened Mahindra? कौन सी आवाज थी जिससे जो है घबरा गई थी मृदु एंड फ्राइटेंड महिंदर. महिंदर जो है डर गई थी. इट वॉज द साउंड कमिंग आउट ऑफ लालीज वायलिन. एक क्रीक की आवाज आ रही थी जो विंडो से आ रही थी, अजीब सी थी आवाज. तो उससे जो है दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्र. क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन थे एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट के क्वेश्चन है. आई होप फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं. क्लियर? पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1. द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक. Read aloud the sentence in the text that expresses the idea. अब यहाँ पे बोला है कि the music master is making a lovely music, कि जो म्यूजिक मास्टर थे वो एक अच्छा म्यूजिक बजा रहे थे. तो आप जो है अपनी बुक से बताएं कि कौन सा सेंटेंस है जो आपको ये चीजें जो है पता चल रही है कि म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक. राइट? तो यहाँ पे बोला है रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट. टेक्स्ट से आपको ढूंढना है. So this is the sentence. The music master's notes seem to float and settle perfectly into the visible tracks of the melody. Clear? तो ये sentence से हमें पता चलता है the music master is making lovely music. Now come to the next question. Had the beggar come to Rukumani's house for the first time? ये बच्चों आप लोगों को पता होगा. क्या वो फर्स्ट टाइम आया था? नहीं, क्योंकि वो एक हफ्ते से लास्ट वीक से जो है रुकुमानी के घर में आ रहा था. तो सारे बच्चों को आई होप आंसर पता होगा कि बैगर जो है फर्स्ट टाइम नहीं आया था, वो एक हफ्ते से जो है उनके घर आ रहा था. तो आंसर क्या है? यहाँ पे पूछा है हैड द बैगर कम टू रुकुमानीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम. क्या वो पहली बार आया था? गिव रीजंस. आपको कारण देना है. गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्लियर? कि अपने आंसर के लिए जो है आपको उसको जस्टिफाई करना है. क्लियर? नो, द बैगर हैज बीन कमिंग टू रुकुमानीज हाउस फॉर लास्ट 1 वीक. कि पिछले एक हफ्ते से जो है उसके घर वो आ रहा था. क्लियर? द बैगर हिमसेल्फ कंफर्म्स दिस सेइंग दैट he has survived for a week. क्योंकि ये जो है उसने अपने आप जो है एक्सेप्ट कर लिया था, कि उसने अपने आप बताया था कि वो जो है एक हफ्ते से जो है यहाँ पे आ रहा है और जो है उसके घर के जो लोग हैं बिकॉज ऑफ रुकुमानीज काइंडनेस, क्योंकि उनकी जो है ऑल द लेडीज, उसने एक कहा था कि जो जितनी लेडीज हैं वो क्या है यहाँ पे काइंडनेस है, उनका सोल जो है बहुत प्योर है. और किस तरह से एक हफ्ते तक जो है मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आ रहा हूँ. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. अब यहाँ पे जब हमने पढ़ाया था तब बताया था कि किस तरह से जो है गुस्से में जो है रुकुमानी की जो है V शेप जो है आईब्रोज के जो है एक मार्क बताया था. What does it suggest to you about रुकुमानी's mood? तो ऑब्वियस है जब गुस्सा आता है तो हम आईब्रोज को सिकोड़ते हैं. तो सेम जो है रुकुमानी ने भी करा था. तो इसका मीनिंग क्या है? ए वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज. इट मीन्स शी वॉज वेरी एंग्री. बहुत ज्यादा किसमें थी? वो गुस्से में थी. क्लियर? तो द वी शेप्ड लाइन सजेस्ट दैट रुकुमानी, तो आपको यहीं से लिखना है या पूरा भी लिख सकते हैं. द वी शेप्ड लाइन सजेस्ट दैट रुकुमानी वॉज वेरी एंग्री. तो उसका मूड पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी. और पहले भी बताया था कि पहले कैसे रहती थी? वो पोलाइट रहती थी, गुस्सा नहीं करती. एंड वॉज अबाउट टू लॉस हर टेम्पर ऑन द चिल्ड्रन. और किस पे गुस्सा कर रही थी? बच्चों पे. क्यों कर रही थी ये आप लोगों को पता है
क्योंकि बच्चों ने मिल के जो है वो जो पेयर ऑफ चप्पल थी, म्यूजिक मास्टर की चप्पल थी, वो किसको दे दी थी? beggar को दे दी थी. That is why she was angry. So this is the answer of this question. Come to the next. Describe the music teacher as seen from the window. अब जब हमने पढ़ा था तो मृदु जो वहां से जो है जब उन्होंने खिड़की से जब टीचर को देखा था तो वो किस तरीके से जो है दिखाई दे रहा था. तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उस समय क्लियरली बताया था कि कैसा था. वो बहुत ज्यादा पतला था, बोनी फिगर थी उसकी, और उसने जो है द म्यूजिक मास्टर, द म्यूजिक टीचर वॉज अ बोनी फिगर. कि बहुत ज्यादा जब पतले होते हैं तो क्या दिखती है? बोन्स दिखती है, तो उसे बोलते हैं बोनी फिगर. द म्यूजिक मास्टर वॉज अ बोनी फिगर मीन्स वेरी थिन. ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाली. लाली के सामने वो बैठा था विद हिज बैक टुवर्ड्स द विंडो, और उनकी पीठ की तरफ थी विंडो की साइड थी. तो आपको पूरा अपीयरेंस बताना पड़ेगा उनका कि किस तरह से दिखते हैं, कहाँ पे वो बैठे थे. ही वॉज ए बॉल्ड हेडेड मैन. गंजे थे, with fringe of oiled hair falling around his ears. जैसे बताया था कि तेल लगे हुए थे उनके बालों में. He had an old fashioned tuft. एक चुटिया थी जैसे होती है tuft. He had a shining gold chain in his neck and a diamond ring in his hand. तो ये उसका अपीयरेंस है. और क्या क्या जो है उन्होंने पहना हुआ था. गोल्ड रिंग पहनी हुई थी, डायमंड रिंग इन हिज हैंड. He was wearing a golden bordered. और जो धोती पहनी थी वो कैसी थी? किनारे वाली थी. कैसे किनारा था? गोल्डन बॉर्डर था धोती का. हिज लार्ज फुट, मेनली जो क्या देखा था उन्होंने, लार्ज फुट, बड़ा सा जो पैर था उसका, वॉज स्टक इनटू द फ्लोर. बार बार जो है फ्लोर पे जो है जमीन पे जो है क्या कर रहा था? वो स्टक कर रहा था. ही वॉज बीटिंग द फ्लोर विथ हिज स्क्रॉनी. स्क्रॉनी का मीनिंग मैंने आपको बताया था. क्या बताया था? स्क्रॉनी का थिन, पतला. जो उसका टो था वो बार बार किस पे लग रहा था? फ्लोर में. जैसे वो गा रहे थे, म्यूजिक बजा रहे थे, तो वो जो है स्क्रॉनी टो जो था कहाँ स्टक कर रहा था? फ्लोर में. तो ये जो है डिस्क्राइब द म्यूजिक मास्टर एज सीन फ्रॉम द विंडो. विंडो से जैसे उन्हें दिखाई दे रहा था. ये जो है क्लियर हो गया आपको. बोनी फिगर थी, बैक साइड था उनका टुवर्ड्स द विंडो, और जो है वो बॉल्ड हेडेड मैन थे. और कैसे थे? उनके नेक में क्या थी? एक गोल्डन चेन थी और डायमंड रिंग इन हिज हैंड. गोल्डन बॉर्डर धोती उन्होंने पहनी हुई थी. हिज लार्ज फुट वॉज स्टक ऑन द फ्लोर. और जो उनका स्क्रॉनी टो था, ही वॉज बीटिंग द फ्लोर विद हिज स्क्रॉनी टो. क्लियर? तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि उन्हीं का पैर जो था बड़ा पैर था. तो क्योंकि शुरू में हमने स्टार्टिंग में चप्पल के बारे में पढ़ा था, और अब जो है हम मिड में जो है लाली जब म्यूजिक सीख रही थी और म्यूजिक मास्टर के थ्रू जो है हमें पता चला था कि वो जो टो था बड़ा किसका था? म्यूजिक मास्टर का. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट. अब क्या कंक्लूजन निकाला था मृदु ने? कंक्लूड दैट द beggar हैज नो मनी टू बाय चप्पल. कैसे उसे पता चला था, या कैसे उसने निष्कर्ष कंक्लूड करा था कि बैगर के पास पैसे नहीं है चप्पल के लिए? व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न. और उसने क्या सजेशंस दिए थे? क्लियर? तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बैगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल. कैसे उसे पता चला था? क्योंकि उसके पैरों में क्या हो गए थे बच्चों? ब्लिस्टर्स, फफोले पड़ गए थे गर्मी से. क्योंकि अगर उसके पास पैसे होते तो वो चप्पल खरीद के बाजार से फ्रॉम द मार्केट. बट द beggar showed his feet to the children. जिस तरह से उसने बच्चों को अपने पैर दिखाए थे, फीट, एक होता है बच्चों फुट, दो क्या होंगे? फीट. क्लियर? देयर वर पिंक ब्लिस्टर्स. जब उसने स्ट्रेच करके दिखाए थे तो उसके पैरों में क्या थे? देयर वर पिंक ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर. बेयर माने नंगे पैर, नंगे जो पैर थे उसके. विच मेड मृदु कंक्लूड दैट ही डिडंट हैव. क्योंकि अगर मान लो मेरे पास पैसे होंगे तो मैं चप्पल लेके आऊंगी, चप्पल पहन के आऊंगी. अगर इफ आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो हाउ कैन आई बाय पेयर ऑफ चप्पल्स. तो मैं कैसे खरीदूं? खरीद सकती हूँ? नहीं खरीद सकते ना. जब पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से खरीदेंगे? क्लियर? तो इससे पता चला कि he didn't have the money to buy चप्पल्स, क्योंकि उसके पैर में फफोले थे.
मेरे पैरों में फफोले होंगे और मेरे पास पैसे होंगे तो मैं चप्पल लाऊंगी बच्चों, अगर नहीं होंगे तो नहीं लाऊंगी। तो इससे पता चला कि द बैगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रन, देयर वर पिंक ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट, which made Mridu conclude that he didn't have the money to buy chappals. Second question, what does she suggest to show her concern? तो उसने बोला था कि क्या घर में अगर कोई एक पेयर ऑफ चप्पल्स है तो वो हम जो है बैगर को दे देते, ये सजेशन दिया था उसने, ठीक है। तो मृदु वॉज कंसर्न अबाउट द बैगर, शी सजेस्टेड गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बैगर। तो उसने रवि को सजेस्ट करा था कि अगर घर में कोई पुरानी चप्पल है तो वो हम इसको बैगर को दे देते हैं, बिकॉज क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, he has no money to buy चप्पल्स। तो यही ऑप्शन है कि अगर घर में कोई ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स है तो वो हम किसको दे देते हैं, बैगर को। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल्स, द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। व्हाई? अब गोपू मामा की चप्पल मिल गई थी किसको, म्यूजिक मास्टर। तो वो क्या कर रहे थे, ये ट्राई कर रहे थे, ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, कि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। खुश थे बट प्रिटेंड कर रहे थे कि उनको खुशी नहीं भी है, दिखावा कर रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे। क्लियर? तो क्यों? म्यूजिक टीचर्स वर, जो म्यूजिक टीचर की चप्पल थी कैसी थी बच्चों, हमने शुरू में पढ़ा था, ओल्ड लुकिंग थी चप्पल, पुरानी थी, उसमें इंप्रेशंस पड़े हुए थे, टो का निशान पड़े हुए थे। क्लियर? तो यहाँ पे म्यूजिक टीचर्स चप्पल्स वर ओल्ड बट ही लाइक टू लाली सेइंग दैट दे वर ब्रांड न्यू। परंतु वो क्या कर रहा था, झूठ बोला था। क्या बोला था लाली से झूठ, कि उसकी चप्पल कैसी है, बिल्कुल नई, ब्रांड न्यू, क्योंकि अब तो वो थी नहीं घर में, चोरी हो गई थी, राइट? उसके माइंड में तो यही था कि स्टोलन है, बट वो बच्चों ने किसको दे दी थी, बैगर को। तो उसने झूठ बोला था लाली को कि उसकी चप्पल कैसी है, ब्रांड न्यू। तो गोपू मामा had hardly used his new chappals. The music teacher was happy getting them. वो खुश था परंतु प्रिटेंड कर रहा था कि वो खुश नहीं है, but was trying to hide मैंने छिपा रहा था वो फीलिंग्स की, क्योंकि उसकी पुरानी चप्पल थी, उसको मिल गई थी नई चप्पल, तो वो अपनी फीलिंग्स को, जो खुशी थी उसको वो छुपा रहा था और प्रिटेंड कर रहा था कि वो खुश नहीं है। He tried to show that he was upset with the children and with his loss, कि बच्चों से जो है वो खुश नहीं है कि उन्होंने उसकी चप्पल दे दी थी, उसकी चप्पल ब्रांड न्यू थी, तो वो ये दिखावा कर रहा था और इस बात को जो है अपनी फीलिंग्स की, कि मेरे को जो है पुरानी चप्पल की बजाय जो है मेरे को ब्रांड न्यू जो है चप्पल मिल गई है, या ज्यादा पहनी भी नहीं थी चप्पल, तो बहुत ज्यादा जो है वो खुश था, बट शो कर रहा था, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा था। क्लियर? तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ सेकंड पार्ट। Question number 4. Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani began to laugh. जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों, कि walking towards means कि किचन की तरफ जाते हुए मृदु एंड मीना, रुकुमानी किसके साथ जा रही थी, मृदु और मीना के साथ जब वो किचन की तरफ जा रही थी, तो रुकुमानी बिगेन टू लाफ। व्हाट मेड हर लाफ? ऐसी कौन सी बात थी जिससे उनको हंसी आ रही थी? रुकुमानी वॉज लाफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा। अब वो सोच रही थी कि विदाउट हिज चप्पल, क्योंकि गोपू मामा क्या करते थे, घर जाते थे, क्योंकि सुबह से शाम तक शूज पहने रहते थे, तो घर में जैसे एंटर करते थे क्या करते थे, पुट ऑफ हिज सॉक्स और जूते जो हैं उतारे और फेंके और सीधे क्या पहनते थे, वो चप्पल, टू फील रिलैक्स। तो यहाँ पे वो इनको हंसी आ रही थी ये सोच के कि गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल्स, ही हैड द हैबिट, उनकी क्या आदत थी, ऑफ टेकिंग आउट हिज शूज इमीडिएटली, ऑफिस से आते ही तुरंत जूते उतारना, आफ्टर कमिंग होम एंड पुटिंग ऑन दो चप्पल्स। शी लाव्ड वंडरिंग व्हाट एक्सक्यूज वुड शी गिव टू हिम एंड व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन, कि जब उन्हें बताएंगे कि शी गेव हिज चप्पल्स टू म्यूजिक मास्टर, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, यही सोच के जो है उनको हंसी आ रही थी। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं।
तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रवि कंपेयर्स लाली प्लेइंग द वायलिन टू। अब इसको आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन जो है बुक में दिया है, आपको बुक से जो है लाइन को यहाँ पे फिट करना है। तो यहीं पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग सेंटेंसेस बुक में है ये क्वेश्चन आपका, तो आप वहां से कॉपी करते हैं। मैं यहाँ पे कंप्लीट करके आपको बता रही हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन इज योर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फर्स्ट इज योर Ravi compares Lali's playing the violin to। अब आपको यहां से कंप्लीट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करके बता रही हूँ, आगे जो है आप खुद करें। कंप्लीट में है द derailing of a train going completely off track। आगे इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन जो है हमने कर लिया है, तो ये आपके कंप्लीट सेंटेंस करा है। तो आप लोग इसी तरह से जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को जो है कंप्लीट करेंगे। रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू द derailing ऑफ ए ट्रेन गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। तो कंपेयर किससे करा था? वो ट्रेन से, कि जिस तरह से वो जिस तरह से जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी या आउट ऑफ ट्रैक जा रही थी। तो वो जो है यहाँ पे आपको इस तरह से जो है आपको कंप्लीट करने हैं। सेकंड भी ऐसी है, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्र टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। अपने ऊपर की से। तो ये सेंटेंस जो है किताब में से ही लिखने हैं आपको। तो बच्चों आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो कोई भी बच्चे जो आज देख रही थी मैं, कई बच्चे जो है फोकस नहीं कर रहे थे, तो आप लोग जो है फोकस करिए, क्योंकि अभी आप लोगों की यूनिट टेस्ट होंगे। और क्योंकि अभी आप क्यों कोई कहीं पे कहीं अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने एक चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिया था और एक पोएम कर ली। दिस इज योर सेकंड चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया है, और अभी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपके यही चैप्टर्स आएंगे। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी करनी है तो आप लोग जो है अभी पूछ सकते हैं। तो बच्चों घर में जाके रीडिंग जरूर करें। क्लियर? तो जितना आप लोग रीडिंग करेंगे उतनी आपके समझ में आएगा चैप्टर। तो घर में जाके इसको रिवाइज करिए, और जहां पे आपको समझ में नहीं आता है, दोनों चैप्टर्स और जो पोएम कराई है द स्क्वेरल, तो जहां पे आपके समझ में नहीं आते हैं तो आप जो है नेक्स्ट डे हमसे यहाँ पे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर।